नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में न्यू एमआई आलू कंपनी पे है लालू भाई के यहाँ। और आज तारीख किसान भाइयों आपको बता दें, आज तारीख है 12 अगस्त है, सन 2025 है। और दिन की अगर बात करेंगे तो दिन मंगलवार है मंडी में, क्योंकि सोमवार को नहीं आ पाए, रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद थोड़ा व्यस्त हो गए थे, तो इसीलिए सोमवार का अपडेट नहीं मिल पाया। आज मंगलवार को आए हैं, समझेंगे क्या कैसा माहौल चला, क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। हमारे साथ गुरसाईगंज क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, जो अपना आलू जो है बड़े लेवल पे बेचते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो इन किसान भाइयों का एक नियम है कि ये ज्यादातर अपना आलू लगभग 60-70% राशन में नहीं देते हैं, बाकी इनका बीज में ही आलू जाता है। ये देखेंगे तो ये क्वालिटी है, इन क्वालिटी के आधार पे कहीं ना कहीं आलू लगे हैं। ये देखेंगे तो ये अपना श्रीनाथ है और ये भी श्रीनाथ है, और ये दोनों कंचन है। ये अपना मानेंगे तो ये थोड़ा मीडियम है, ये थोड़ा उससे ऊपर नीचे, ज्यादा साइज में अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, सेम साइज है। तो लालू भैया सबसे पहले थोड़ा बता दीजिए कि आज अगर हम लोग बात करें तो मंडी में आमदनी क्या मानेंगे लगभग मोटा माटी, क्योंकि यहाँ पे लिखा पड़ी तो कोई है ना, अंदाजी होती है। आमदनी वही मान के चलिए 30 से 35 गाड़ी की। 30 से 35 गाड़ी अंदाजी आमदनी है। और लालू भाई किसान भाइयों थोड़ा फर्म का नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए। फर्म का नाम है न्यू एमआई आलू कंपनी जी। मोबाइल नंबर है 9838751276 जी। अच्छा लालू भाई, आज हम लोग अगर देखें तो अभी 9:30-10 बजा है, और क्या ग्राहक किस तरीके का अभी कुछ मंडी में नजर आ रहा है, कैसा क्या माहौल? ग्राहकी कम है आज, ग्राहकी कम है। पिछले हफ्ते जो ग्राहकी थी उससे बहुत कम हो गई है। अच्छा, वो लोग कहते थे कि त्योहारी सीजन की जो है बिक्री थी, हाँ उसका असर है। उसका असर है। अच्छा, कल भैया कैसी रही थी ग्राहकी? आज की अपेक्षा कल ठीक थी, थोड़ा पावर था। कल आमदनी कम थी थोड़ा। अच्छा, कल लोग बता रहे थे कि 15, 20, 25 गाड़ी का आमदनी थी। 20 से 25 गाड़ी की आमदनी थी। 20 से आज करीब 10 गाड़ी बढ़ी है। 10 गाड़ी बढ़ी है। और ग्राहक थोड़ा मंडी में कम है। तो क्या मानते हैं भैया, आज क्या कहती बाजार है, खुलने के चांस है क्या? अभी खुला कुछ नहीं? देखिए हालैंड तो बिकेगी 1200 से 1300। जी जी। और तुम्हारे कंचन 1000 से 1100। हाँ। और यही तुम्हारे श्रीनाथ भी 12-13 की बिक रही है। 12-13 की। तो ये अपनी देखेंगे तो ये मीडियम श्रीनाथ है, बाकी ठीक क्वालिटी ठीक है, मीडियम है। थोड़ा एक आध इसमें जो है चेचक थोड़ा दिख रहा, ज्यादा नहीं है। तो लालू भाई श्रीनाथ का अच्छा बाजार क्या माना, जैसे मान लो कोई वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर थोड़ा लंबी शुगर फ्री आ जाएगी 13.5 की बिक जाएगी। 13.5 का श्रीनाथ का मानेंगे। और हालैंड जो है 1300 का है। और अपना अगर बात की जाए हम लोग सिंदूरी का जाने बाजार, तो क्या आज मंडी में मानेंगे? 1100 से 1200। ये अपना गुरसाईगंज वाला भी आ जाएगा? गुरसाईगंज, सरिया प्रयाग, सिकंदरपुर। हाँ, अच्छी क्वालिटी होती है सब। अच्छा, अच्छी होती है। हाँ। तो पिछले सप्ते में 1200 तक बिक रही थी, इस सप्ते में 1100 से 1200। 1100 से 1200 सिंदूरी है। तो सिंदूरी और कंचन में 100 रुपए का डिफरेंस है, ज्यादा? हाँ, 1 रुपए किलो का। 1 रुपए का है। अच्छा लालू भाई, कुछ आगरा साइड के गुल्ले का रेट कुछ जानकारी होगी? हाँ जी। क्या चल रहा है? गुल्ला भैया लगा के 8 रुपए से लेके 1000 रुपए तक है। आगरा वाला? आगरा वाला। और अपना जसवंत नगर वाला तो डाउन होगा? वो तो डाउन 600 से लेके 7, 7.5। एक आध लाटे जैसे अच्छे में आ जाती है 800 की बिक जाती है। 800 की बिक जाती है। अच्छा, हाइब्रिड के भैया छट्टा में कुछ परिवर्तन हुआ कि वही भी चल रहा है? हाइब्रिड छट्टा जो लोकल से आ रहा है वो 700 से 900 रुपए है। हाँ। और बाकी बाहर वाले का तो भी कोई भाव नहीं है, बाहर का आता भी नहीं जाता। बाहर का हाइब्रिड कम आता है। हाइब्रिड कम आता है, बाकी जैसे गुल्ला ज्यादा आता है। गुल्ला ज्यादा आता है। और भैया जी 37-97 का कुछ जानकारी अगर हो? 900 से लेके 1100 रुपए तक। 900 से 1100, 37-97। तो लालू भाई, आप क्या लग रहा है कि इस सप्ते में अब कैसा क्या बाजार चलेगा? ज्यादा लंबी तो बात करना नहीं। देखिए बाजारें तो नहीं बढ़ रहा है, आपको एक बार फिर भी पहले भी बताया था कि ये त्योहारी बाजारें हैं। जी जी। अब आमदनी आएगी बाजार में। हाँ। आमदनी आप देखिए परसों से बढ़ जाएगी, परसों कम से कम 50 गाड़ी प्लस हो जाएगा। 50 गाड़ी प्लस। तो भैया जब ग्राहक नहीं होगा तो हमें लग रहा है बैलेंस भी छूटेगा फिर तो? बिल्कुल, वो तो फिर जाहिर सी बात है, आवक बढ़ेगी, ग्राहकी नहीं होगी तो बाजार कटेगी। बाजार कटेगी और बैलेंस भी छूटेगा। बैलेंस भी छूटेगा। तो वही चीजें हैं, कहीं ना कहीं किसानों के पाले में जो है इस बार गेंद रहे नहीं पाई लालू भैया। लग रहा है इसी बात की? नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग अगर बात करें तो किसानों को पिछले हफ्ते में चांस आया था अच्छा खासा। जी जी। जैसे कंचन पिछले हफ्ते 1200 रुपए बिक रही थी, आज घट गई है वो 100 रुपए का। 100 रुपए का डिफरेंस आ गया। हाँ, वही चीज है मार्केट में। देखो अगर खपत नहीं होगी तो फिर मार्केट में आलू जाएगा भी नहीं, और जाएगा नहीं तो फिर रेट तो कहीं ना कहीं कटना जरूरी है। और अगर खपत होगी, डिमांड होगी। और देखिए आमदनी तो कम आ ही रही है, उसके बाद आलू निकासी हो रही है, इतना कम भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट आलू ज्यादा जा रहा है। देखिए लालू भाई, हम लोग अगर बात करें तो आज के 5-6 साल 10 साल पहले की बात करें तो कानपुर मंडी में लोगों को 200-250-300 गाड़ी आता था, और 400 गाड़ी का आमद हुई है। 400 शाम तक क्लियर हो जाती थी मार्केट की। ठीक है। उस समय क्या था कि हम लोगों के यहाँ जो ग्राहक था वो ग्राहक बीच का सिस्टम चलता था। अब आज के दौर में जो बिहार की पार्टी है वो चाहती है कि हमारा बिहार से हमारी दुकान का बंदा आके सीधे कोल्ड खरीदे, और बीच वाले को किसी को 10 रुपए देने नहीं चाहता। सही बात है, बिल्कुल मानसिकता ये हकीकत है, ये चीज हकीकत है। उसमें बेचने वाले को भी फायदा, लेने वाले को भी फायदा, दोनों लोगों को फायदा है। तो वही चीजें हैं, मतलब किसान भी चाहता है घर बैठे मेरा बिक जाए। बिल्कुल।
और लेने वाला ये चाहता है कि डायरेक्ट स्टोर से मिल जाए। रास्ते में जो गाड़ी मंडी में आती है उसमें कटिया लगते हैं, कहीं कुछ होता है, इधर पटका गया उधर पटका गया, उससे आलू डैमेज भी होता है और वहां पहुंच के आलू नद्दागी हो जाता है। अब हम तो देख रहे हैं 3-4 सालों से हमारे जैसे मानी मुकन्नौज क्षेत्र में है, बिहार की कई पार्टियां आई हैं जो मतलब यहाँ से रह के अपना आलू खरीद का काम करना चालू करती हैं। पहले क्या था कि बिहार के लोग नहीं, यहाँ मंडी का खुद चालानी जा चुका है, कोल्डो में जा रहा है वो। अच्छा, मंडी का चालानी मंडी का चालानी जाने लगा भाई। अच्छा, तो मंडी का जाने लगा तो इससे तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ ही रहा है। पड़ेगा प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो वही चीज है, जिस हिसाब से ग्राफ गिर रहा है तो ये लगता है कि साल 2 साल बाद मंडी में खेले खत्म हो जाएगा। देखिए लालू भाई, इस पे तो गवर्नमेंट अगर कोई ना कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, गवर्नमेंट क्या कर लेगी बताइए? देखिए गवर्नमेंट क्या कोल्ड स्टोर की बिक्री रुकवा देगी? नहीं, अभी के तौर पे हम लोग अगर बात करें तो कोल्डो में बिक्री नहीं रुकवा। गवर्नमेंट को चाहिए अपना राजस्व जी, वो चाहे मंडी से मिले चाहे कोल्ड स्टोर से मिले, गवर्नमेंट अपना फायदा देखती है। कोई भी गवर्नमेंट आए, यहाँ हम ये नहीं कह रहे फला पार्टी दिखा पार्टी, उससे कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट देखती है राजस्व मिलना चाहिए, तो राजस्व उसको कोल्ड स्टोर से भी मिलेगा। गेट पास वहां भी बनता है, गेट पास यहाँ भी बनता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बड़े लेवल पे हमने देखा है कि कोल्डो में कई किसानों का पैसा, जिन कोल्डो में मालिकों की जिम्मेदारी नहीं होती है, उनमें किसानों का पैसा भी फंसता है। ये भी कारण तो मंडी में नहीं फंसता क्या? मंडी में आड़ती का फंसता है। मंडी में आड़ती का फंसता है। अभी जल्दी की बात है, इस मंडी में एक पार्टी का नाम गायब है, नाम नहीं खोलेंगे उसका, गायब है पार्टी, 4 करोड़ रुपया उसका है, मंडी का देना है। बताइए, तो वही चीज है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो वहाँ किसान का अगर फंसता है तो यहाँ आड़ती का फंसता है। आड़ती कानपुर का बहुत दानी है भाई साहब, अपनी जमीन बेच के यहाँ लगा रहा, पैसा आएगा और कब तक लगाएगा ये भी, कब तक लगाएगा ये भी समय है। इस पे तो देखो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। कैसा कानून होना चाहिए कि जो भी पार्टी माल लेगी उस पार्टी को पहली बात तो जो नगद का काम है वो नगद का काम पे गवर्नमेंट को एक कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। हिंदुस्तान भेड़िया तसान, साफ सुथरी बात है, कुछ नहीं होना यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं। आलू के काम में काहे की गारंटी? आदमी की गारंटी नहीं, अभी मर जाए जाके। ये तो आलू है भाई, नहीं गारंटी है। और वही गारंटी नहीं है तो वही काम चल रहा है। अब मान लीजिए कि लालू भाई ने आज देना बंद कर दिया तो कल दूसरा आदमी देने के तैयार है। बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं, हम बंद कर दें, आप देने लगोगे उनको। वही चीजें हैं, और वो चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां थोड़ी सामान्य नहीं होंगी। देखिए किसान हमारे साथ हैं कन्नौज जिले के, इन लोगों से थोड़ा चर्चा करेंगे। दद्दा है, अनुभवी है। बता बोले नाम बता दी, क्या नाम है अपना? नाम महफूज है अपना, गुरसाईगंज क्षेत्र ही पड़ता है। गुरसाईगंज क्षेत्र है। तो अपने यहाँ तो श्रीनाथ और सिंदूरी, बस 2 ही आलू होते जहाँ तक। तो आप लोगों के यहाँ बीज वाला काम जो होता है वो कब से चालू हो जाएगा? बीज की बिक्री वगैरह जो होती है बीज के अगले महीने में। तो आप लोग तो ज्यादा मात्रा में, जैसे मान लो कि ये थोड़ा न कमजोर टाइप का लग रहा है, तो ऐसे ही आलू बेचते होंगे, बाकी जो अच्छे बढ़िया एकदम चमकते होंगे वो तो सब बीज में जाते होंगे। हाँ, बीज में भी जाते हैं और मार्केट में भी आता है। अच्छा, मार्केट में भी आता है। सब थोड़ा गड़ पाता है। अच्छा, सब नहीं। जैसे बाहर के लोग कहते हैं कि अपने यहाँ जैसे बनारस साइड के, इलाहाबाद के लोग जो आते हैं तो वो लोग ले जाते होंगे ऐसे वाले आलू? आलू ले जाते हैं बराबर। तो कितना % लगभग बीज में जाता है अपने क्षेत्र में चला जाता है? बीज में तो काफी % चला जाता है। हमारे घर चला जाता होगा 30% तक की नहीं? 35%। तो बीज का पूरा खेल है। हाँ, बीज का खेल है। और अपने यहाँ तो लाल गुलाल का और कंचन का जो बीज है तो बड़ा महंगा खुलता है। बीज का खेल है। अल्लाह जब चाहेगा तो जमीन ज्यादा आलू खाई लेती। जब उसको बिगड़ी बनाना होती है तो जमीन ज्यादा आलू खाई लेती। बिल्कुल बिल्कुल। और जब नई बिगड़ी बनाना होती, बिगाड़ना होती तो जमीन आलू कम खाती। ये कुदरत का निजाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साल क्या आप लोगों को कुछ अंदाज लग रहा है कि गड़ान थोड़ा कम होगा कि ज्यादा होगा? कुछ मोटा मोटी अंदाज लगाए अभी। अच्छा, थोड़ा जो उसपे गड़ान पे ना बताइए। अपने यहाँ जो इलाहाबाद के लोग अभी जैसे खरीद करते हैं, कोल्ड में अपना आलू रख देते हैं, तो उन लोगों का इस बार रुख कैसा लग रहा है? आप तो कोल्डो में जाते होंगे, क्या थोड़े स्पीड से आ रहे हैं कि थोड़ा स्लो आ रहे हैं? स्लो आ रहे हैं। स्पीड से ना आ रहे, स्पीड नहीं, स्लो आ रहे हैं। और पोजीशन जो है आखिरी में कुदरत जाने, वैसे आसार तो नहीं बढ़िया रहे पोजीशन। देखो एक बात हम आपको बताएं कि कच्ची आलू पे पूरा खेल है। कच्चे में अब देखिए पंजाब में कितना लगता है, कितना होना होशियारपुर में लगता है और कितना यूपी में लगता है। झुलदा लगेगा बिगड़ी बनेगी। अगर नहीं लगेगा तो फिर तो। और आपकी खाद पैसे नहीं आई हूँ। कच्चे में खाद पैसे नहीं आएंगे। अभी खाद पैसे नहीं, जो आलू बिक रहा है वो स्टोर भरे को रहा। हाँ, कोल्ड स्टोर। अब ये मान के चलो तो हम भी खेती करते हैं, आप भी खेती करते हैं। नॉर्मल खुद के खेत जिनके हैं, जो खुद ही पूरा 100% काम करते हैं, उनका तो 450 रुपए पैकेट की तो लगभग लागत है, जो पूरी मेहनत वाला खुद ही कर रहे हैं। और जो लेबर लगा के कर रहे हैं तो उनका 600 रुपया है। और जिन्होंने लागान खेत लिया वे फांसी लगाए। लागान वालों की तो स्थिति मतलब बहुत ही खराब है। लागान तो
अब लागान कहीं पे 10,000 रुपया बीघा चल रहा है, कहीं 15,000 चल रहा है। हाँ 15,000। हमारे तो क्षेत्र में लगभग 10, 11, 8, 9 इस तरीके का चल रहा है। उसमें कुछ नहीं घर से जा रहा। हाँ, उसमें तो जाना है। घर से जा रहा, वो आलू नहीं गाड़ पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएगा। तो हाँ, वो लोग तो नहीं गाड़ पाएंगे, बिल्कुल क्लियर बात आपकी है। नहीं कर पाएगा। लेकिन ये है कि लागान की स्थितियां परिस्थितियां थोड़ी जो है गंभीर है। जिसकी व्यवस्था बाहर भीतर की है वो तो गाड़ी लिए, बाकी नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जानकारी को जान लोगों को शेयर करें। और जय जवान। 1860 रुपए तो MP के बताए रहे हैं। दुकानदार कॉपरेटिव वाले खुद कह रहे 1860 रुपए। और हमें लग रहा है इस समय जो है गड़ान के टाइम पे पिछली बार भी नहीं खाद मिल पाई थी, इस साल भी हमें लग रहा है नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल रहा हमें, अब तो क्या करें 2000 मिलेगी। हाँ, तो वही चीज, इतनी महंगी खाद लगा के और फसल करना, जब कुछ बचे ना तो फिर एकदम दर्द होता कि यार बेकार, और तो माल बिक जाएगा। हाँ, तो वही चीजें हैं। तो फिलहाल मैं आज की जानकारी जो चकरपुर मंडी कानपुर से देख रहे थे, हमारे साथ किसान भाई थे, इनका दर्द सुना आपने लोगों ने। आज की जानकारी को जान ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय जवान जय किसान।